तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, स्कूल मर्जर पर बड़ा बयान आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सदन में बयान जारी हो चुका है और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा भी मुख्यमंत्री योगी जी ने की है। तो दोस्तों, क्या कुछ है मामला, पूरा मामला जो है देखेंगे और क्या कुछ मुखार बिंदु से शब्द निकले हैं योगी जी के, इस पर भी सटीक तरीके से जो विश्लेषण है वो किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट जो आप लोग समझें तो वो ये है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र संबोधन की ये झलक है 14 अगस्त 2025 यानी कि आज की। और इसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो आज की डेट में सदन में योगी जी का देख सकते हैं स्टेटमेंट आ चुका है कि प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है। विपक्ष इसमें भ्रामक अफवाह फैला रहा है। यहां पर दोस्तों देखिए क्या कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि यूपी में एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। सीएम योगी। सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के 29,000 स्कूल बंद होने के दावे पर सीएम योगी ने कहा है कि यह तथ्य सही नहीं है। आप तो शिक्षा मंत्री को बुलाकर पूछ सकते थे। सुल्तानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में कुछ स्कूलों की हालत स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर ठीक की है। प्रदेश में एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। देखिए साफ तौर पर योगी जी ने कह दिया है प्रदेश में एक भी स्कूल नहीं बंद होगा और वर्तमान में 22 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था है। यदि कमी पड़ी तो शिक्षा विभाग नई भर्ती करेगा। तो साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है योगी जी ने कि अगर शिक्षकों की कमी पड़ती है तो शिक्षा विभाग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने कहा तक कह दिया है, आज के अपने अभिभाषण में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं पर शिक्षकों की कमी नजर आती है, हम 50 बच्चों पर 3 शिक्षकों की व्यवस्था मुहैया कराने वाले हैं। और इसी वजह से 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर के विद्यालयों का मर्जर किया गया है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो और शिक्षकों और छात्रों का जो अनुपात है वो और भी बेहतर हो पाए। हालांकि 60 बच्चों पर 2 टीचर्स की आवश्यकता है, लेकिन योगी सरकार ये चाहती है कि 50+ अगर बच्चे हैं तो वहां पर 2 शिक्षक और साथ ही साथ एक शिक्षा मित्र, यानी कि अगर होल सोल देखा जाए तो 3 शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाए। और इसके लिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि शिक्षक भर्ती की कोई भी जरूरत पड़ती है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को ई अधियाचन के माध्यम से तुरंत अधियाचन भेजने के लिए भी कहा गया है कि आप अधियाचन भेजिए, प्रस्ताव बना करके हमको भेजिए, हम तुरंत उस पर अनुमति देंगे और आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शुरू करिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर आज सदन में कहा है। चलिए, योगी जी ने कुल मिलाकर स्पष्ट तौर पर कह तो दिया। काफी सालों के बाद योगी जी ने कहा है कि कमी पड़ी तो शिक्षा विभाग में नई भर्ती की जाएगी। ये बहुत बड़ा बयान है और शिक्षकों की कमी पड़ेगी ही। जो निकट भविष्य है, छात्र शिक्षक अनुपात उससे डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जो छात्रों की संख्या है वो बढ़ेगी और ऐसे हालातों में जो शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में स्पेशल वैकेंसी आपको निकल के दिखाई पड़ेगी। दोस्तों, एक बात तो आज ही स्पष्ट हो गई है कि योगी जी ने कह दिया है कि स्कूल मर्जर में अब कोई भी स्कूल का मर्जर नहीं किया जाएगा। फर्स्ट राउंड में ऐसे ही स्कूलों का मर्जर किया गया है जो 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर के विद्यालय थे। बाकी किसी को कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। IRTE मानक के अनुसार तथा विद्यालय परिसर में भूमि उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त कक्षा कक्षों का प्रस्ताव समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना और बजट में किया जाता है, जिसके क्रम में भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जाता है। समग्र शिक्षा अंतर्गत भारत सरकार से वर्ष 2018-19 से 24-25 तक प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 8,791 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है और चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 1,591 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण कार्य को कराया जा रहा है। और आगे इन्होंने कहा है कि प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक 3,38,590 हैं और नामांकन 1,4,93,389 है। तो इसके लिए इन्होंने देखा कि जब 1,04,93,389 बच्चे नामांकित हैं तो उनके सापेक्ष 3,38,590 टीचर्स काम कर रहे हैं।
तो छात्र शिक्षक अनुपात जो हुआ है वो 30:1 हुआ है। अगर आप इसमें 1,43,450 शिक्षा मित्रों को ऐड कर लेते हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 का हो जाता है, जो मानक के अनुसार एकदम पूर्ण है और सटीक है। तो इसलिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई भी यहाँ पर प्रश्न नहीं उठता है, और जरूरत पड़ेगी तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती करने के लिए हम तैयार हैं। तो कुल मिलाकर ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि निकट भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो शिक्षक भर्ती की जाएगी। और योगी जी ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अनाउंसमेंट की है, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाई हुई है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तब हम तुरंत भर्ती करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।